हम मजदूर लोग हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, इसीलिए हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, नाले में फेंक दिया जाता है। आप सुनिए जरा, हाँ नहीं आप सोचिए जरा सा कि जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, पटना में दिन दहाड़े जो है प्रोटेस्ट करते हैं, उन पर लाठियां चलती, उसी का अपमान है। तो ये क्या है? देख ले, चिराग पासवान जो है 29 में से 19 सीट लाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं मिला, फिर भी मोदी जी के एकदम हनुमान के काम काज कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए ये उनकी शराफत का फायदा उठाया गया है। चिराग पासवान के साथ नाइंसाफ़ी तो हुई है भाई। देखिए जिसके साथ कोई सीट नहीं आता है, कोई कुछ नहीं आता, उसको मंत्रालय में दे देते हैं। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बना देते हैं आप, और इधर नीतीश कुमार से मंत्रालय छीन लेता है। चिराग पासवान से क्या दुश्मनी है, इनसे क्या बेईमानी है? तो देखिए ये सब चीज़ सिस्टमेटिक हुआ है, सारा चीज़ खेल है। हमको लगता है लोकसभा चुनाव में उनको कोई जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि जब उनके चचे वाली लड़ाई शुरू हुई थी तो उस टाइम भी वो अकेले पड़ गए थे, तो कह रहे थे नहीं मोदी जी हैं, हनुमान है। तो इससे ही समझ में आ गया, वो अल्फाज, वो लहजा ही बता दिया था कि इनका जो नरमाहट है, यानी कि जो उनकी मतलब दयालुपन है ना, वो बताती है कि कुछ ना कुछ मिलने वाला मिलेगा। लेकिन हाँ, इसमें मिलना चाहिए यार, इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, इतना मेहनत कर भाई इतना सीटें लाए हैं 20 से 19 के आसपास, अब फिर भी नहीं मिला, तो ये नाइंसाफ़ी की बात है। लेकिन बीजेपी और एनडीए में भाई ये सब नहीं देखा जाता है। ये देखा जाता है कौन कितना बड़ा लुच्चा है, कौन कितना बड़ा लफंगा है, कौन कितना झुक सकता है, कौन कितना गोबर खा सकता है, कौन कितना जो है सरकार के नामा पढ़ सकता है, भाजपा नामा, बीजेपी नामा या मोदी नामा, वो उन्हीं को जो है जगह मिलता है, और वो मिला है। लेकिन चिराग पासवान का बोल भी अब कुछ बदला सा दिख रहा है। नहीं दिखना चाहिए। देखिए अरे अगर वो पलटी भी मार देते हैं, या वो नीतीश के साथ मिलकर फिर से सरकार बना देते हैं, या तेजस्वी के यहाँ चले जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, उनके अंदर इतनी हैसियत या गुर्दा नहीं है ज़मीन में कि वो सरकार के खिलाफ जाकर कोई एक्शन ले सकते हैं। एक चू तक तो निकलती नहीं है। मैं इंटरव्यूज़ उनका देख रहा हूँ, बच्चे जब पिटाई खाते तब तो वो बोल नहीं पाते हैं, दिन दहाड़े मर्डर होता तब तो वो बोल नहीं पाते। ये लोग क्या बोलेंगे भाई? ये सत्ता की मलाई खाने वाले लोग हैं, इनको पता है मोदी जी जितना दे देंगे ठीक है। नहीं तो अभी सोचिए ना, आप किस बिहाफ पे सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बना दिया, बुलडोजर चलवा दिया। देखिए नालंदा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में क्या हो रहा है, गरीबों का घर उजाड़ दिया, अपने मकाने तोड़ दी। क्या बोलेगा चिराग पासवान? दम है? जाके बोल दे। नीतीश जी में दम है? बोल दे। सब हाईजेक लोग हैं। ये सिर्फ वहाँ बीजेपी का चलने वाला है, सम्राट चौधरी का चलने वाला है, विजय सिन्हा का चलने वाला है, मोदी जी अमित शाह जी की रणनीति के अकॉर्डिंग वहाँ काम होने वाला है। चिराग पासवान कितना भी हाथ पर मार ले, कितना भी दिमाग लगाए, भाई मन में तो है ही है कि पुलाव खाया जाए, लेकिन पुलाव खाने के लिए दिमाग चाहिए, पुलाव खाने के लिए मेहनत चाहिए, पुलाव खाने के लिए जो है गिरना पड़ेगा, नीचे गिरना पड़ेगा। लेकिन वो करते भी है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा। अफसोस की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ अफसोस तो होगा कि चिराग पासवान को वो ये होगा कि भाई सम्राट चौधरी को ये मिल गया, वो मिल गया, हमें कुछ नहीं मिला। तो दिमाग तो लगा रहे हैं, लेकिन वो दिमाग काम नहीं कर रहा। नीतीश कुमार भी हाईजेक है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन सम्राट चौधरी तो देख रहे नीतीश कुमार को कह रहे हैं वो उनका एज हो गया है, इसीलिए उनको ये तमाम मंत्रालय या तमाम वो चीजें नहीं दी जा रही है। गृह मंत्रालय हमारे पास है, हम बिहार का विकास करेंगे। नहीं कह रहे हैं तो भाई करके भी तो दिखाओ ना, क्या दिक्कत है? आप कहे तो सब लोग रहे, हम लोग भी कह रहे थे भाई ज़ईफ़ हो गए, अब बुजुर्ग भी हो गए, अब चलिए सेहत उनका साथ नहीं दे रहा है, अब जो है दिक्कत उनके साथ हो रही है, तो बीजेपी उसी का फ़ायदा उठा रही है। तो सब जब बीजेपी ही लेगी तो फिर ये चिराग पासवान क्या करेंगे? क्या खाली विधायकों को जोड़ कर साथ देंगे? तो उस बिहाफ पर अगर देखा जाए तो बहुत कुछ सबको मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर बीजेपी जेडीयू के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रही है, चिराग के पास साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रही है, बिहार की जनता के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। वो नाइंसाफ़ी है उनके हक का और हुकूक का, क्योंकि आप जब 10,000 देकर वोट लेंगे ही तो फिर आप नौकरी क्यों देंगे, महंगाई कम क्यों करेंगे, कानून व्यवस्था बेहतर क्यों करेंगे, अस्पताल के हालात ठीक क्यों करेंगे? जनता भी मूर्ख है, वो यही चीज़ करना ही चाहती है, वो तमाशा देख रही है। अब घर टूट रहा है, आंसू आपके बह रहे, कोई देखने वाला है, कोई पूछने वाला है? चिराग पासवान नीतीश जी क्यों नहीं चले जाते? कहते एक हुक्म, अरे बुलडोजर चलाकर, अरे भाई अवैध और अतिक्रमण का नाम सुन सुनकर तो थक गया इंसान। ये तो दिल्ली धमाका हो जाएगा, पहलगाम धमाका हो जाएगा, ये तमाम धमाका हो जाएगा, मुसलमानों के नाम पर सरकार को बचा लिया जाएगा। ये खेल अब भाई पुराना हो चुका है, हिंदू मुसलमान के नाम पर ये तो बच ही जाते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सरकार की रणनीति, इनका प्लान तो लोग जानता ही है, पूरा हिंदुस्तान जान रहा। तो ये मूर्खगिरी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि खास